नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉ एडवाइस पर, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण कानूनी विषय, कोर्ट के चर्चित जजमेंट्स और आसान भाषा में कानून की जानकारी। आज का टॉपिक है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र, जो कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 16 और 17 में बताया गया। सबसे पहले समझते हैं जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। किसी भी विवाद को तय करने के लिए जरूरी है कि निर्णय लेने वाले फोरम, चाहे वो कोर्ट हो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, के पास वो अधिकार यानी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। यह विषय हमें सेक्शन 16 और सेक्शन 17 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के तहत समझना होगा। साथ ही हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपनी जुरिस्डिक्शन खुद तय करने की शक्ति दी गई है। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी ट्रिब्यूनल अपने ही अधिकार क्षेत्र पर फैसला कर सकता है। सेक्शन 16 सेल्फ जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 16 साफ कहता है कि ट्रिब्यूनल यह तय कर सकता है कि क्या वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, क्या विवाद आर्बिट्रेशन योग्य है और क्या ट्रिब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं। अगर कोई पार्टी यह कहती है कि ट्रिब्यूनल के पास अधिकार नहीं है, तो उसे यह आपत्ति स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस से पहले उठानी होगी। आगे बढ़ते हैं। पहले आपको 3 इंपॉर्टेंट केसेस इस सब्जेक्ट पर जानने जरूरी है। पहला केस लॉ है कावर्नर सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस बजरंग लाल अग्रवाल, जो 2012 की 5 SCC पेज नंबर 214 में रिपोर्ट हुआ है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जुरिस्डिक्शन से जुड़ी आपत्तियों को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही तय करेगा, न कि सिविल कोर्ट। दूसरा केस लॉ है MC डरमॉट इंटरनेशनल INC वर्सेस बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, जो 2006 की 11 SCC पेज नंबर 181 में रिपोर्ट हुआ है। इस केस में कोर्ट ने दोहराया कि आर्बिट्रेटर अपनी जुरिस्डिक्शन पर निर्णय दे सकता है और यह सेल्फ कॉन्टेंड कोड है। तीसरा केस लॉ है श्री शुभ लक्ष्मी फैब्रिक्स लिमिटेड वर्सेस चांदमल बराडिया, जो 2005 की 10 SCC पेज नंबर 704 में रिपोर्ट हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट्स को आर्बिट्रेटर की जुरिस्डिक्शन को लेकर रिट जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब जुरिस्डिक्शन को समझने के बाद एज ए नॉन क्लेमेंट रिस्पोंडेंट अगर हमें जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन करना है तो ऑब्जेक्शन की टाइमिंग ध्यान रखें। अगर आप यह ऑब्जेक्शन टाइम पर नहीं उठाते तो ट्रिब्यूनल कार्यवाही को जारी रख सकता है और अंत में अवार्ड पास कर देगा। अगर ऑब्जेक्शन वैलिड मानी जाती है तो ट्रिब्यूनल केवल उन्हीं मामलों को सुनेगा जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अब आर्बिट्रेटर खुद अपना जुरिस्डिक्शन तय कर सकते हैं, जैसे कि रेणु सागर वर्सेस जनरल इलेक्ट्रिक और श्री शुभ लक्ष्मी फैब्रिक्स वर्सेस चांदमल बडिया केसों में कोर्ट ने यही बात दोहराई। अब बात करते हैं सेक्शन 17 यानी धारा 17 की, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को यह शक्ति देता है कि वो पार्टीज को इंटरिम मेजर्स यानी इंटरिम रिलीफ दे सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने की जरूरत है तो ट्रिब्यूनल उस पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है। अब सेक्शन 9 और सेक्शन 17 के एक जरूरी अंतर को भी समझते हैं। सेक्शन 9 के तहत आप कोर्ट से राहत ले सकते हैं, चाहे आर्बिट्रेशन शुरू हो या न हो, लेकिन सेक्शन 17 की शक्ति सिर्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद से निर्णय तक ही सीमित है। और एक अंतर यह है कि सेक्शन 9 की राहत थर्ड पार्टीज पर लागू हो सकती है, जबकि सेक्शन 17 की राहत सिर्फ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में शामिल पार्टीज तक ही सीमित रहती है। अब एक सवाल, अगर किसी पार्टी ने शुरू में ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और बाद में उठाना चाहा तो क्या वह बार्ड है? इसका जवाब सेक्शन 4 में है। यह सेक्शन वेवर ऑफ राइट
टू ऑब्जेक्ट की बात करता है, लेकिन यह केवल उन्हीं मामलों पर लागू होता है जिनमें पार्टीज खुद आपसी सहमति से बदलाव कर सकती है। ज्यूरिसडिक्शन एक ऐसा अधिकार है जिसे पार्टीज मॉडिफाई नहीं कर सकती, इसलिए उस पर सेक्शन 4 का सीधा असर नहीं पड़ता। इस तरह हम देखेंगे और देखते हैं कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में ज्यूरिसडिक्शन का सवाल कितना बेसिक और इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 16 ट्रिब्यूनल को आत्मनिर्भर बनाता है और सेक्शन 17 पार्टीज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, द लॉ एडवाइस को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी वेबसाइट www.thelawadvice.com पर इसका आर्टिकल भी मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।